मास्टर आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यूयू तुम भी प्लीज बैठ जाओ ना। डैड, मैंने सही कहा ना? बोलिए। आपने पहले ही हम दोनों की लाइफ प्लान कर रखी थी ताकि आपकी इज्जत और सम्मान बचा रहे, पर मैं युंशी से शादी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। अपना लाइफ पार्टनर चुनने के वक्त भी मैंने आपकी नहीं सुनी। तुम मास्टर आप शांत हो जाइए। यूयू अभी गुस्से में है। बाप बेटी में इतना तो होता ही है। आप स्ट्रेस मत लो, मैं उससे बात करता हूँ। युंशी, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों ऐसे अलग रहो। मुझे माफ कर देना। मास्टर आप ऐसे मत कहिए। मैं आपका दामाद नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैं आपका स्टूडेंट हमेशा रहूंगा। आप टेंशन मत लो। यूयू और मेरे बीच मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, चलो उसे देखते हैं। हाँ चलते हैं। शायद इसका एंट्रेंस यहाँ से है। हाँ, ये देखो। ए, छूओ मत, दूर रहो उससे। हाँ। लेकिन क्यों? क्या मैं पूछ सकती हूँ ये कितने का है? फ्री है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। ये वाला साइन तो लोगों को अंदर भेजने के लिए है ना? नहीं, सही ये हमारे कहा। प्राइवेट यूज के लिए। तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ, तुम पागल हो क्या? चलो चलते हैं। हाँ। इतनी देर हो गई, मिस्टर मो और मिस्टर शू आए नहीं। क्या लगता है तुम्हें? शायद वो आए ही नहीं, शायद वो सिर्फ ऑफिस कलीग्स हो। हमें निकलना चाहिए। तो फिर ये वेस्ट जाएगा ना? बारिश हो रही है। नहीं तो? हो रही है। अरे भागो, चलो चलो अंदर अंदर। अचानक से बारिश क्यों होने लगी? हाँ, मुझे याद है मेरे बचपन में जब भी मेरे पेरेंट्स कहीं बाहर जाते थे ना, तभी बारिश आती थी। उस वक्त हमारे घर में बहुत पानी आता था। तब मैं और मेरी बहन टेबल पर चढ़ते थे, काफी डरे हुए रहते थे हम। लेकिन फिर मैं अपनी बहन को समझाता था कि तुम डरना मत। तुम इतने भी बुरे नहीं हो। ये स्टार टेंट ना मैंने खरीदा था, लेकिन अभी उसमें स्टार्स है ही नहीं। लेकिन तुम रेन ड्रॉप को इमेजिन कर सकते हो स्टार जैसा। वो देखो कितना बड़ा है ना वो। और वो वाला स्ट्रीट लैंप्स की वजह से कितने चमक रहे हैं। हाँ, लग तो रहा है थोड़ा। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा दे दो। मेरी बात नहीं सुनते तुम। कभी किसी से कुछ पूछा नहीं, खुद डिसीजन ले ली। देखो अपने आप को, किस कंपनी में काम कर रही है। ली उनको देखो, अंकल ली की डॉटर, वो अभी सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उससे 3 साल का बेटा भी है। और मेरी बेटी देखो, जिसे अपने फ्यूचर की कुछ फिक्र ही नहीं।
क्या हुआ? तुम मुझसे बात कर सकती हो। चेहरा पोंछ लो। मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। कहाँ? मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे सीक्रेट बेस पे। बस यही। मैं बचपन में यही आया करता था। जब भी मुझे बुरा लगता था मैं यहाँ आकर खुद को कॉल करता था और सारा स्ट्रेस निकाल देता था। हेलो, क्या ये वही 18 साल की शिंदू है? 10 साल बाद बात हो रही है। तुम्हें याद है बचपन से सब तुम्हारी तारीफ करते थे, समझदार, बहुत होशियार। पर सिर्फ मुझे पता है तुम्हें वो तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए तुमने सब खुद तय किया, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, तुम्हारा जॉब और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी शादी। क्योंकि तुम कभी नहीं चाहती थी तुम्हारी लाइफ कोई और डिसाइड करे। बदकिस्मती तो ये है कि हम अपने मन की भी नहीं कर सकते। जब तुम बड़ी हुई ना तो पापा को लगा कि तुम किसी लायक नहीं हो। और क्या दूसरों के हिसाब से जीना ही तुम्हारी लाइफ है? अपने मन की करना गलत है क्या? अब मुझे लगता है कि जो भी मैंने अपने लिए चूज किया है, क्या मैं उसे निभा पाऊंगी? कब तक ये सब चलता रहेगा? वो दिन कब आएगा जब सब तुम्हें समझ पाएंगे? सॉरी, मुझे सच में माफ कर दो। इतने सालों के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे सच में माफ कर दो, पर मैं सच में खुश नहीं हूँ। Choosing you. तुम्हारे साथ जो भी होगा उसमें तुम अकेली नहीं। चले।
यू मुझसे बात करो ना। मास्टर ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया उससे तुम्हें तकलीफ हुई है और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक और मौका दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिवा भाई, जल्दी से 2 बोतल विस्की बनाना। हाँ। क्या बात है, सिंगल मैट विस्की पी रहे हैं? तुम्हें तो मेरे बार में जाना चाहिए। ये मेरी मर्जी है मुझे कौन से बार में जाना है। तुम मुझे मत सिखाओ। बहुत अफसोस की बात है, वहाँ की वाइन बहुत अच्छी है। देखो तुम ये चांस मिस कर रहे हो। ठीक है, मैं वापस ले लेता हूँ। ये वाला भी मैं मिस नहीं करूँगा। और वैसे भी अब तक सब कुछ वैसे ही चलते आया है जैसे मैं चाहता हूँ। और इस बार भी वैसा ही होगा। खुद को इतना फोर्स मत करो, जाने भी दो उसे। मैं क्यों इसे जाने दूं? मैं कभी भी गिव अप नहीं करता और मैं हार नहीं मानता। मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें एडवाइस देने का है। रात गई बात गई, उसे भूलना ही बेहतर है। हे, ये लीजिए। थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम रुको, मैं अभी आया। मैंने इसे देखा ही नहीं। तुम्हें अब इस चीज की आदत सी हो गई है। अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा है। दिल में रखने से अच्छा खुलकर बोल दो। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें याद है मैंने कहा था तुम डेंजरस हो। और तुम चाहती भी थी कि मैं तुमसे और तुम्हारी लाइफ से दूर रहूं, और ऐसा लगता है वो हो नहीं सका। पर तुमने ऐसा भी तो कहा था कि लाइफ में एक एक्सीडेंट के बाद दूसरा एक्सीडेंट होता रहता है। तो इसका मतलब तुम्हें किस चीज का डर है? सच कहूँ तो कोल्डनेस, डार्कनेस, खास करके डेंजर्स और एक्सीडेंट से डर लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घबराती हो। अब इतनी देर रात तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारे साथ कैसा डर? तुम फायदा उठाने वालों में से नहीं हो। नहीं तो उस दिन बार में तो क्या मैं इसे तारीफ समझूं? पर मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। सुनो शु, मैं तुम्हारे फैसले का वेट कर रहा था, पर अब मुझसे और वेट नहीं होता। कल बार में मेरा एक 9 बजे परफॉर्मेंस है। अगर तुम्हारे पास इस बात का जवाब है तो तुम आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को इस बार चीट कर पाओगे। हेलो, कल मुझे वो नेकलेस चाहिए। आखिर तुमने उसे किसी को देने का डिसीजन ले लिया? हाँ, मैंने फैसला कर लिया।
यू आर राइट। ये नेकलेस बहुत ही कीमती है, इसे डिलीवर करने मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास। चलो कॉइन फ्लिप करते हैं। अगर हेड्स अप आया तो मैं तुम्हें घर छोड़ूं, और अगर टेल्स अप आया तो पुलिस के हवाले। हेड अप हुआ तो जाऊंगी और टेल अप हुआ तो नहीं जाऊंगी। सा हाँ तुम्हें लोगों के साथ बात करनी है। वो हर रोज की तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हाँ कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर किसके बारे में तुम्हें बोल कैसे रहे हो? पता चला? मैं तो बहुत धीरे बोल रहा हूँ। तुम ना बकवास बंद करो, मैं तुम कभी लोग गलत बस भी हो ही नहीं करो। सकता। बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ। एक सीट मेरे लिए रेडी करो। ठीक है। क्या बात है, आज कुछ तो होने वाला है।深蓝色的岛屿，要与多么无趣，如此美丽。沉睡的被唤醒，站在水中游弋，掀起一片涟漪。因为你，我感知偶遇，沉迷探索引领，沉迷日夜潮起。你决定我一呼一吸，是地图指引的气息指引，像空气。Now go away to be free, oh let it pass by. Now go away to be free, let's sing a song tonight. Sun to sunrise, there is no shadow in my eyes. हेलो। हेलो, आप इतने जल्दी? वैसे बैंड अभी रिहर्स कर रहा है। आप कौन सी ड्रिंक लेंगी? कौन सी स्पेशल है? ठीक है, मैं आपके लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाता हूँ। बनाओ। ओके। ये लिंगजे का पीच ब्लॉसम सीक्रेट है और ये बोबो काफी सालों से लिख रहा है। यही तो इस बार का खजाना है। क्या ये सच में मिस्टर मो का है? हाँ, ये मेरा है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनके पीछे लाखों लड़कियां पड़ी है, लेकिन देखा जाए तो सबसे स्पेशल मैं ही हूँ। शूकिंग यू, एटीट्यूड वाली व्हाइट कॉलर लड़की जो ना मैच्योर है ना नेव है, जिसे चैलेंजेस पसंद नहीं और सबसे भागती है। तुम बाहर में नहीं आई, मुझे कहीं दिख नहीं रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। डायरेक्टर शू, आपको डार्क सर्कल्स आ गए हैं। आपकी नींद पूरी नहीं हुई शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही है। वैंग जी, गाड़ी के पास जाओ और वहाँ से फैंगशी का विजिलेंस रिपोर्ट लेकर आओ। हाँ ठीक है।
ये क्या कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? मुझे ये पूछना है कि तुम क्या चाहती हो? मिस्टर मो, आपने मेरी जितनी भी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू, पर मुझे लगता है हमें सिर्फ काम से काम रखना चाहिए और उसके अलावा हम दूर ही अच्छे हैं। तो तुम्हें फिर से हमारे बीच लाइन बनानी है। आप जोक अच्छा करते हैं, हम दोनों के बीच हमेशा से ही एक लाइन थी। डायरेक्टर शिव, यूमिंग को कुछ अर्जेंट है इसलिए उसने छुट्टी के लिए कहा है। क्या लाइव सेशन की स्क्रिप्ट रेडी है? डायरेक्टर शिव, मैं लिख सकता हूँ, मैंने पहले भी स्क्रिप्ट लिखी है, आप टेंशन मत लो। डापांग, तुम फुटबॉल मैच देखने वाले थे ना? काम पहले और बाकी की चीजें बाद में। वैसे शिंग्यू, ब्रॉडकास्ट की लिस्ट चेक नहीं की है। मुझे इसकी आदत है, मैं कर लूंगा। ऐसा करते हैं, तुम लाइव सेशन की स्क्रिप्ट लिखो, ये मैं चेक करती हूँ। डन। हाँ कर लो। चलो। हाँ जल्दी चलो। बताओ अब क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? दीदी, आपको फैंक्सी की कोई हॉबीज पता है? अगर पता है तो प्लीज बता दो। तुम्हें उससे क्या? अच्छा सुनो तो, अब देखिए फैंक्सी ने हमारी फैमिली की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, तो मुझे थैंक यू तो कहना होगा ना। और देखा जाए तो हम दोनों भाई बहन हैं, वो भी सगे। मतलब मैं किसी एक आर्टिस्ट हूँ और आप एक व्हाइट कॉलर बिजनेस वुमन। व्हाइट कॉलर मतलब? तुम जैसे दूसरों को कुछ भी कहने वाले लोग ना माफ करने के लायक ही नहीं होते। मेरी हर बात पे गुस्सा हो जाती है। दिन भर बस ऑफिस में ना मीटिंग्स मीटिंग 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 होते रहते हैं। बस और मैं सहन नहीं कर सकती, बहुत बोर होता है यार। सही कहा। क्या अब भी तुम्हें दुश्मन की याद आ रही है? क्या हम दोनों एक ही आदमी के बारे में तो नहीं सोच रहे? उस खड़ूस के पास ना लड़कियों के नाम से भरा एक पूरा रोस्टर है, और जिसे चैलेंजेस पसंद नहीं और जो सबसे भागती रहती है वो मैं हूँ। तुम ना बस दिन भर उल्टा पुल्टा सोचती रहती हो। पागल हो गई हो? छोटी छोटी बातों पर इतना सोचोगी तो झुर्रियाँ आ जाएगी। क्या कहा? झुर्रियाँ? वहाँ लिखा था कि मैं एक एटीट्यूड वाली व्हाइट कॉलर लड़की हूँ। क्या मैं सच में व्हाइट कॉलर लड़की हूँ? मैं तुम्हारी गारंटी दे सकती हूँ, मैं दिखाऊंगी तुम कितनी ईमानदार हो। तो बताओ, क्या मैं सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूँ और मैं सेक्सी लड़की हूँ? नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ कैसा होना इम्पोर्टेंट है? अनोखापन, समझ गई? अनोखा होना इम्पोर्टेंट है। वो अपने हिसाब से लड़कियों को नाम देता है। क्या उसे लगता है कि सारी दुनिया की लड़कियां उसके ही पीछे है? एकदम पागल और बेवकूफ है। वो बस ये सोचता है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। हाँ। वो ऐसा समझता है कि लड़कियां बस उसे ही चुनेंगी। क्या उसने अपनी शक्ल आईने में कभी देखी है? हाँ, वो क्यों देखता होगा खुद को आईने में? उसको आईने की जरूरत नहीं। वैसे देखो तो शक्ल अच्छी है। मुझे तो लगा था ये गिफ्ट है, पर मैंने जब खोल के देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब सब कुछ यूजलेस है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे लक्षण ना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। देखो हम दोनों एक जैसे हैं, फिर भी तुम मुझे ही ब्लेम करती रहती हो। हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी अकल ठिकाने पर लानी ही होगी। वो खड़ूस तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, वैसे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, और सच कहूँ ना तो आजकल मुझे उससे फर्क पड़ता है, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो मुझे हर्ट करे। तुम मुझे खेलने दोगे या नहीं?
तुम्हारे साथ गेम खेलना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर तुम गए तो मैं हॉटपॉट रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करूंगा। तुम अच्छे तरह से जानते हो उसी रेस्टोरेंट में मेरी फैमिली रहती है। इतना सब अच्छा होने के बाद भी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब तुम अकेले गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने फाइनल डिसीजन तो अभी तक नहीं बताया। हाँ चलो अब अंदर जाओ, ठीक से बैठो। हाँ ऐसे। हाँ अब क्या हुआ? मेरी बात सुनो, अगर आज के बाद एक बार भी कभी मैंने उसका नाम लिया तो थप्पड़ मारना, ठीक है? चलो। मैंने गाड़ी का नंबर याद किया है, घर जाते ही फोन करना। हाँ, वैसे भी तुम्हें खुला आसमान देखना अच्छा लगता है, तो ये अंधेरे मेरे को कुछ फायदा नहीं। मैं यहाँ रोशनी लाता हूँ ताकि तुम और डबल खुश हो जाओ। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए। प्यार क्या होता है? लव। आपको पता देखो है? मैडम, उल्टी की तो फाइन भरना पड़ेगा। तुम नहीं समझोगे। चलो अब तुम खेलो, मैं तुम्हारे पैसे भरता नहीं, नहीं, हूँ। मैं चलो, नहीं चलो, खेल- बैठो अरे मैं जल्दी। नहीं खेलना चाहता यार इसके बैठ जाओ, साथ। खेलो तुम। एक ऐसी लड़की है जिसका एटीट्यूड अच्छा था, वो भी बदल गया। व्हाइट कॉलर, जवाब दो मुझे। वो तो अभी किसी को भी चूज कर सकते। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। समंदर में कूदने के बाद ही हमें उस समंदर की गहराई का पता चलता। मो मो मो, तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जाओ मत। हे मो, तुम्हारा कोट इधर ही रह गया है, भूल मत जाना। क्या हुआ? हे मो, ये क्या है? कस्टमाइज है क्या? मैं ये खोल रहा हूँ। हॉटपॉट रेस्टोरेंट। तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? कौन हो तुम? नीचे उतरो पहले। क्या आप मुझे नहीं जानते? क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ, आपने बिल्कुल सही कौन सी पहचाना। बिल्डिंग में तुम रहती हो? आप गेस करो। अब देखो, मैं आपके लिए परफॉर्म करती हूँ, जो मेरा सबसे खास परफॉर्मेंस है। 1 2 3 4 ना 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 ला ला ला। आप भी मेरे साथ डांस करो, मिलके करेंगे भाई साहब, आप डांस। इन्हें जानते हो? हाँ? हाँ, मैं नहीं जानता इन्हें। अरे 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 छोड़ो, सुनिए, छोड़ो, सुनिए मेरी उसे बात जाने तो दो। सुनिए मेरी। मैं एक कॉल करूंगी ना तो ये भागा चला आएगा। देखो बेटा, सच हेलो? बताना, ये आप लोग जानती है, सच बताना, लड़की को ऐसे इतनी रात में बाहर छोड़ना बहुत गलत है बेटा। अरे लड़की का दिल बहुत ही नाजुक होता है, अगर वो तुम्हें चाहती है तो वो जताएगी नहीं। हाँ। जल्दी इसे घर पे लेके जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी, जाओ जाओ।